श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आइए एक बात आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। भक्ति के पथ में जहां आप भक्ति करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके संदर्भ में आपको एक कथानक बताना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि फला जंगल में फला बाबा बैठ करके तप कर रहे थे, सिद्ध हो गए। गंगा जी में यहां तक जल में डूब करके मंत्र जप किया जाए, सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। गंगा का एक संबल है, गंगा का अपना एक बल है। ऐसे कहते हैं भक्ति के पथ में नाम जप की प्रक्रिया में एक स्थान का बल बहुत सुंदर होना चाहिए। स्थान बल, आप देव प्रतिमाओं के सामने जप करें उसका परिणाम कुछ और आएगा, और अपने घर में जप करें उसका परिणाम कुछ और आएगा। इस कथानक के विषय में हम आप दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। एक बार की घटना, राजा विक्रमादित्य जब यहाँ से चले गए तो सृष्टि है, सृष्टि में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रतापी, बड़े बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े दिव्यात्मा यहाँ आए और चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो क्रिएशन किया गया, जो किया गया, वह पृथ्वी पर रह गया। महाराज विक्रमादित्य जब यहाँ से चले गए, उनकी जो कुर्सी जिस पे बैठ करके न्याय करते थे, उस न्याय में चाहे अपना बेटा बेटी हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, वो किसी को अपने न्याय से वहां पक्षपात नहीं करते थे। उनकी कुर्सी सत्यवादी थी। परिणाम हुआ, राजा चला गया और कह रहे हैं महल खंडहर में परिवर्तित हो गया। उनकी कुर्सी जमीन में धराशायी हो गई, छुप गई। और कुछ समय पश्चात कुछ ग्वालवाल, कुछ बालकों ने आपस में जाकर खेल खेलने लगे, और खेल खेलते खेलते उसी टीले पे पहुंच गए जिस टीले के अंदर महाराज विक्रमादित्य की कुर्सी दफन हो गई थी। वहां बैठ करके अब बालकों में जब भी विवाद होता, एक बच्चा वहां बैठ करके अपने पैर पर पैर रख करके फैसला करता, फैसला ऐसा होता जो सबके लिए सर्वमान्य हो जाता। और ये बात इतनी तीव्र गति से बढ़ने लगी, करे गांव के सारे झगड़े छोटा सा बच्चा समाधान कर देता और जज बन गया। और ये समस्या नगर में चली गई, मोहल्ले में चली गई, जिले में चली गई। महाराज प्रदेश के झगड़ों का निस्तारण वो छोटा सा बालक करने लगा। लोगों को शंका हुई, भाई ये बच्चा इतना जानकार कैसे हो गया है। बहुत खोज की गई। कुछ विवेकवानों ने, कुछ बुद्धिमानों ने ये विचार किया कि ये बच्चा आगे जा कैसे रहा है, इतनी तार्किक बुद्धि इसकी कहां से प्राप्त हो रही है। तो उस टीले की खुदाई की गई तो उसमें कुर्सी निकली। महाराज जिस कुर्सी पर राजा विक्रमादित्य बैठा करते थे, वहां का राजा आया। अरे नहीं नहीं भाई, इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, मैं राजा हूं। राजा ले गया अपने महल में, और ले जाने के बाद जैसे कुर्सी साफ स्वच्छ की गई, गंगा जल से, तीर्थों के जल से पवित्र किया गया और उसका पूजन हुआ। पूजन होने के बाद राजा ज्यों बैठने लगा, उस कुर्सी ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर वैसा विवेक है, तुम्हारे अंदर वैसी निर्मलता है, तुम्हारे अंदर वैसे सत्यवादिता है, इस कुर्सी बैठने लायक हो तुम? उसने कहा नहीं, कहा इस कुर्सी पे तुम नहीं बैठ सकते। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि इस पे बैठो, नहीं बैठ पाए, और लास्ट में वो कुर्सी यहां से अंतर ध्यान हो गई। तो हमारे कहने का मात्र आशय यह है कि आप भगवान के भजन के लिए भूमि का अच्छा चयन करें, भूमि का अच्छा चयन करें। अयोध्या की भूमि में बैठकर राम का भजन करने से जो मजा आएगा आम जन्म से नहीं आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा। ब्रज भूमि, ब्रज वसुंधरा, गिरिराज की तलहटी, यमुना का किनारा, कहा ब्रज भूमि में बैठ कर कृष्ण नाम जप करने का मजा ही कुछ और है। इसलिए प्रिय बंधुओं, ब्रजभूमि हम लोग नहीं जा सकते, अयोध्या हम रोज नहीं जा सकते, काशी हम रोज नहीं जा सकते, तो उसका परिणाम क्या है? कह रहे अगर आप दीक्षित हैं, आपने भगवान का नाम मंत्र लिया है, वहां के गुरु द्वारा आपका कनेक्शन फिट है, वहां तीर्थ से आप कनेक्ट हैं, तो फिर आप जहां बैठेंगे, लेकिन ये प्रयास करें कि देव प्रतिमाओं के सामने देवालय में जाकर के जप को करें। इस जप का परिणाम बहुत सुंदर, उदात, बहुत महनी आएगा। इसी शुभकामना के साथ समस्त संतों के लिए, समस्त रसिकों के लिए, समस्त भक्तों के लिए मैं अपने ठाकुर राधा मोहन लाल जी से बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कि हे प्रभु ऐसी कृपा करें, जो इस वीडियो को देखे उसके अंदर आपकी कृपा करुणा बरसे, वो प्रेम पथ में आगे बढ़े, वो भक्ति के पथ में आगे बढ़े, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम।